नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के लिए पदकों की वर्षा करने वालों पर अब होगी धन वर्षा। करीब 8 करोड़ रुपए देगी धामी सरकार। यमुनोत्री धाम के लिए पहली बार हेली सेवा शुरू करने की तैयारी। बुजुर्ग यात्रियों को मिलेगा लाभ। 30 अप्रैल से यात्रा की होगी शुरुआत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर विवाद। जमीयत उलमा ए हिंद ने हाईकोर्ट में स्टे की मांग की। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। प्रदेश की अकादमिक और सरकारी वेबसाइटों पर हो रहे चीनी हमलों को रोकने के लिए ऑटो सिस्टम लगाने की तैयारी। वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द। विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगा अवकाश। वन मुख्यालय ने जारी किया आदेश। विकासनगर के चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र में मॉक ड्रिल। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को किया गया जागरूक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन आरक्षियों का कार्य बहिष्कार जारी है। आज से शुरू हो रहा है फायर सीजन। 3000 से ज्यादा प्रदेश में है वन आरक्षी। आपको बता दें, 39 हेक्टेयर में वन संपदा को नुकसान हो चुका है। वन अग्नि से अब तक कई करोड़ का नुकसान हुआ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 39 हेक्टेयर में वन संपदा का हो चुका है नुकसान। आज से शुरू हो रहा फायर सीजन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, वन अग्नि से अब तक कई करोड़ का नुकसान हुआ। 3000 से ज्यादा प्रदेश में वन आरक्षी हैं। 39 हेक्टेयर में वन संपदा का हो चुका नुकसान। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, वन अग्नि से अब तक कई करोड़ का नुकसान हुआ। तो वन आरक्षियों का कार्य बहिष्कार जारी। आज से शुरू हो रहा फायर सीजन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में सुबह से ही बादल छाए। पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बारिश और इसी के साथ मौसम विभाग का अनुमान, उत्तरकाशी में बारिश के आसार। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है, उत्तरकाशी में बारिश के आसार। पर्वतीय क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बारिश।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आसार जताए गए हैं, आपके पास इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। देखिए, अब तक की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून सहित और तमाम जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर हल्की बारिश की आशंका जो है वो आज की डेट में जो है वो जताई गई है। और आज की राजधानी देहरादून पे अगर हम बात करें तो सुबह से ही बादल जो है वो पूरे छाए हुए हैं, हल्की हल्की जगह बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा कई पर्वतीय जो क्षेत्र है अधिक ऊंचाई वाले वहां पर भी बारिश जो है हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देखिए, ये दिन आज जो है इस तरीके से ही 24 घंटे चलता रहेगा। जिस तरीके से जो ऐसे पूर्व अनुमान जो है तो मौसम विभाग ने जताया है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो तापमान लगातार बढ़ रहा था प्रदेश में, तो उससे कहीं ना कहीं एक राहत जो है वो आम जनता को मिलेगी। और जो एक शीत हवाएं जो है वो उनका दस्तूर भी जो है वो लगातार चलने का जो है वो जारी हो चुका है। यानी कि ठंड जो है इस समय तापमान जो है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो है बारिश अभी पूरे प्रदेश में जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है मौसम विभाग ने जताई है और ये सिलसिला जो है अभी 24 घंटे तक लगातार जारी रहेगा। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। उत्तरकाशी में भी बारिश के आसार हैं। तो इसी के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश के आसार हैं और इसी के साथ रुद्रप्रयाग में भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और अब प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजधानी देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हैं और इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस में नहीं रुक रहा अंदरूनी कलह। सोशल मीडिया में छाए हुए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। पार्टी की हो रही है छवि खराब। पार्टी का नुकसान करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। पार्टी की छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन की भीड़, आम जनता में रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ मची है। चमोली में हुआ पहला लिविंग रिलेशन का पंजीकरण, शादी और वसीयत पंजीकरण भी खूब संख्या में हो रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूसीसी लागू होने के बाद अब पंजीकरण भी हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की भीड़ लगी है यूसीसी लागू होने के बाद। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम जनता में रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ मची है। शादी और वसीयत पंजीकरण भी खूब हो रहे हैं और इसी के साथ चमोली में पहला लिविंग रिलेशन का पंजीकरण हो चुका है। शादी और वसीयत पंजीकरण भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ मची है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आम जनता सामने आ रही है, फिलहाल इस खबर से क्या कुछ अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं राजेश। लगातार यूसीसी को लेकर के जो कैबिनेट प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू किया है, तब से लेकर अब तक का देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जन के अंदर जो है कहा जो है में रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को लेकर के है। और यही वजह है कि लिविंग रिलेशन का एक पहला मामला जो है वो चमोली जिले से आया है। तो पहाड़ी क्षेत्र से ये पहला ऐसा मामला है लिविंग रिलेशन को लेकर के पहला रजिस्ट्रेशन जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ देखिए विवाह संबंधित संपत्ति संबंधित कई ऐसे रजिस्ट्रेशन है जिसको लेकर के लगातार प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में युवा और जो लोग हैं आम जनता है वो यूसीसी को समझने और पढ़ने के साथ साथ उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार कर रही है। तो कहा जा सकता है कि देखिए यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू जरूर हुआ है और उसके साथ साथ आप लगातार जिस तरीके से सरकार कह रही है यूसीसी को लेकर के जो पक्ष हमेशा जो है राजनीति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में पेश हो चुका है और जनता को जो है वो समझ आ रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में युवा जो है रजिस्ट्रेशन यूसीसी साइट से जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो विवाह संबंधित हो या फिर लिविंग रिलेशन से संबंधित हो या संपत्तियों से संबंधित हो। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के लिए है, क्योंकि सभी का डाटा इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी का डाटा जो है वो सेव रहेगा और ये आरटीआई के से अलग रहेगा। यानी किसी की जानकारी जो है इस पोर्टल या इस वेब के माध्यम से किसी को नहीं मिल पाएगी। ये सब सीक्रेट जो है प्रावधान रहा है और को लेकर के लगातार जैसे हमने बताया कि आज पहला एक मामला ऐसा है कि लिविंग रिलेशन को लेकर के पहला मामला जो है चमोली जिले से आया है, जहां पर अति उत्साह जो है वो लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है और यूसीसी का भरपूर तरीके से लोग यूज भी कर रहे हैं। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद शादी और वसीयत के भी पंजीकरण हो रहे हैं। उसी के साथ चमोली में लिव इन रिलेशन को लेकर एक रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है। आम जनता में रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ मची है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में पहला लिविंग रिलेशन का पंजीकरण हुआ।
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा किया गया था। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि 18 फरवरी को वो विधानसभा जाएंगे और सरकार से पुराने वादों की याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो मूल निवास और भू कानून को लेकर वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाए। मोहित डिमरी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भाजपा सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी देने की बात कही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर दिल्ली में ये संभव है तो उत्तराखंड के लोगों को ये क्यों नहीं मिल सकता। देखिए, भाजपा सरकार की याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है और हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो 2022 में दृष्टिपत्र तैयार किया था, जो आपने जनता से वायदे किए थे, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। आपने किसानों के लिए वायदे किए हैं, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए, एजुकेशन सिस्टम को ढर्रे पर लाने के लिए बहुत सारे वायदे इसमें हैं। तो हम याद दिलाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप इन वायदों को पूरा कीजिए और हम लोग इस दृष्टिपत्र को लेकर, इसके साथ ही साथ मूल निवास और भू कानून के सवाल को लेकर 18 फरवरी को विधानसभा जाएंगे और सरकार को याद दिलाएंगे जो आपने ये वायदे किए थे उनको पूरा कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पर भाजपा ने फ्री बिजली फ्री पानी की बात कही है और दे भी रही है। हम ये कहना चाहते हैं, जब दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी मिल सकता है तो उत्तराखंड के लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। रुक करते हैं अगली खबर का। बागेश्वर के जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में 3 साल से जेल में बंद 2 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। ये आरोपी महिपाल सिंह और बलवंत सिंह, जो कपकोट तहसील के वाछम ग्राम के निवासी हैं, 26 दिसंबर 2021 को पकड़े गए थे। तब कपकोट पुलिस और एसओजी ने उनके पास से 2 किलो चरस बरामद होने का दावा किया था। बागेश्वर न्यायालय में चली लंबी जिरह और गवाहों के बयानों में विरोधाभास के कारण इन दोनों आरोपियों को दोष मुक्त किया गया। नशे के खिलाफ बागेश्वर पुलिस की कार्रवाई की कलई न्यायालय में लगातार खुल रही है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए अधिकांश आरोपी न्यायालय से दोष मुक्त हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में प्रस्तावित शीतकालीन यात्रा के लिए तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत हेतु क्षेत्र को सजाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर सड़कों, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। हर्षिल स्थित सेना के हेलीपैड तक सड़कों का निर्माण अंतिम चरण में है, जिससे अब हेलीपैड पर पैदल चलने की बजाय वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इन तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुखवा गांव में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले मंदिर की साज सज्जा और गांव के पुराने भवनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। मंदिर परिसर में व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री हिमालय और हर्षिल घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकें। तक डीएम साहब का कैंप कार्यालय यहीं रहा। लोगों की जो भी जिला स्तर की समस्याएं थी, प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहते थे और उनका निराकरण संभवतः हाथों हाथ हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे जिला पंचायत का समय बढ़ता गया और कई तरह के अध्यक्षों ने पदभार संभाला, तो अपनी अपनी इच्छा अनुसार इस मेले के स्वरूप को बनाते और बिगाड़ते रहे। अभी ये पौराणिक मेला विगत कई सालों से, कई 100 सालों से कह लीजिए, यहाँ पर ये जो रवाई की संस्कृति थी उसका संपूर्ण प्रदर्शन होता था। रवाई घाटी के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान गंगानी में आयोजित 3 दिवसीय पौराणिक गंगानी वसोत्सव यानी कुंड की जातर मेले का विधिवत समापन हो गया। मेले के समापन अवसर पर क्षेत्र के लोक गायकों और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विभिन्न विद्यालयों के सांस्कृतिक दलों को
पुरस्कार वितरित किया गया। साथ ही मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करने वालों को जिला पंचायत द्वारा सम्मानित भी किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का